सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे जो आपका अपना है। और मैंने जो अपना ब्लाउज़ की कल फिटिंग कैसे नाप लेते हैं वो सिखाया था। और सब कुछ मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मेरे चैनल को के कमेंट में अपना जो भी सवाल है वो लिख सकते हैं। और अगर अच्छा लगा समझाने का तरीका तो आप अपना अमूल्य जो भी आप हमारे लिए लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को अपना समझकर देखें। ये यूट्यूब चैनल आपका है, अपना है। और मैं एक अच्छे भावों से आप लोगों को कुछ सिखाना चाहती हूँ ताकि आप जो भी कभी किसी ब्लाउज़ सिलने में कोई भी कमी रहती हो छोटी बड़ी तो वो सब मैं पूरी की छोटे से छोटे पॉइंट पर बात करने की कोशिश करूँगी। और आज मैं कल जो आपको मैंने ब्लाउज़ का नाप लेना सिखाया था वही नाप लेते हुए आज मैं एक सादे ब्लाउज़ की कटिंग आपको सिखाऊंगी जो बहुत ही सिंपल तरीके से होगी, ताकि आपको कोई ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लाउज़ रख के आप बना सकते हो और उसमें आपकी हर छोटी छोटी गलती निकल जाएगी। तो मैं शुरू करती हूँ, आप देखिए। हमने कल देखा था कि हमारी जो हम इस ब्लाउज़ को हुक से बंद कर देंगे और उसके बाद इस सिलाई से इस सिलाई तक का हम नाप लेंगे खींचकर। तो ये देखिए इसमें आ रहा है 17.5, तो 17.5 ये हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक इंच जो अंदर सिलाई गई हुई है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा होगा 15.5। तो 15.5 का मतलब आप 16 समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 आगे के और 16 पीछे के, तो इसका सीना जो निकलेगा चेस्ट वो होगा 32। तो हमने ये 32 चेस्ट लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम चाहें कि हम ड्राफ्ट से बनाएं तो ड्राफ्ट से भी सिखाऊंगी। आज मैं आपको पूरा सिंपल तरीका बताती हूँ कि हमने ये ब्लाउज ये हुक लगा दिए, इसको 4 फोल्ड करेंगे। और उसके बाद हमें सबसे पहले इस ब्लाउज की लंबाई नापनी होगी। तो लंबाई नापते वक्त हम ये कंधे का जो शोल्डर की तरफ से नहीं, गले की तरफ से, कंधे की तरफ से हम इतनी तो ऊपर सिलाई के लिए छोड़ देंगे और इसको यहाँ गले के पास से लास्ट तक, जहाँ तक ये ब्लाउज की लंबाई है वहाँ तक नाप लेंगे। तो ये हो रही है 13.5। अगर हम पट्टी दूसरी डालते हैं तो हमें 14.5 लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इसी में से फोल्ड करते हैं तो हम इसकी लंबाई लेंगे 14.5। तो ये हमारी लंबाई आ गई 14.5 इंच। अब हमने पेपर लिया और अब इसको हम 4 फोल्ड करके सिलाई से सिलाई मिलानी होगी इसकी। और इसमें एक आप अंगुली रख के इसकी एकदम से देख सकते हैं, इसको हमने इस पेपर पे सेट किया। ये बहुत ही आसान तरीका है। जो लोग सिलाई करते हैं उनके लिए, जो नहीं करते हैं तो अपना कोई भी ब्लाउज जो फिटिंग का बैठता है उस ब्लाउज के को लीजिए और इसको 4 फोल्ड करके ये हम क्या करेंगे, ये हमारा ये जॉइंट है जहाँ से स्लीव जुड़ी हुई है, तो हम इससे थोड़ा सिलाई में जाएगा तो हमने ये बढ़ा दिया। और यहाँ ये गला है, यहाँ पे हल्का सा ये, तो ये हमने निशान लगा दिया। अब और आगे का गला देखिए, अगर आप चाहें तो इससे भी इंच टेप से भी नाप सकते हैं। ये इतना सिलाई के लिए छोड़ दीजिए। और ये देखिए, अगर आप देखेंगे ये 6 इंच के ऊपर जाकर ये गला सेट हो रहा है। अगर आप 6 इंच नाप सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम गले से भी ये निशान लगा सकते हैं। और उसके बाद हम मुड्डे लेंगे। ये कंधे हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमेशा आपको सिलाई छोड़नी होगी। ये सिलाई के लिए हमने छोड़ा और ये जो इसके मुड्डे की सिलाई जा रही है वहाँ तक हमने देखा,
कितना हो रहा है 6 इंच। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम जहाँ से हमने निशान लगाए वहाँ से हम 6 इंच ले लेंगे। अब हमें गले का निशान मिल गया। गला हमारा 6 इंच था, हमने नाप लिया। गले का भी नापने का तरीका बताती हूँ मैं। इसको आप खोल दीजिए। उसके बाद आप गले के यहाँ से सिलाई के लिए छोड़कर स्ट्रेट इसको रखिए। और उसके बाद आप देखिए गले की गोलाई कहाँ आ रही है, 5.5 इंच पे। तो हमारा गला, आगे का गला कितना होगा, 5.5। आप इसको पेन से लगाकर इसको बंद कर सकते हैं। ये गला हो गया, ये स्लीव। अब हमें चौड़ाई, हमारा चेस्ट कितना निकला था, चेस्ट नहीं निकालना चाहते तो ये भी एक तरीका है। ये हमारे मुड्डे का हो गया। अब हम क्या करेंगे, चौड़ाई यहाँ बटन पट्टी के यहाँ से और यहाँ तक का इसको खींच के देखेंगे, ये 9 आ रहा है। अब हम 1 इंच सिलाई रख सकते हैं, 1.5 इंच रख सकते हैं, जिसको जितना ज़्यादा, लेकिन एक इंच तो हमें रखनी ही होगी सिलाई के लिए। ये देखिए आप, ये 9 और एक ये 10, तो हमारा ये चौड़ाई क्या होगी, यहाँ से आप देखिए 10 इंच। कपड़े के अकॉर्डिंग है, कपड़ा ज़्यादा होगा तो आप अंदर ज़्यादा मार्जिन रख सकते हैं। बाकी अब हमारी लंबाई क्या आई थी, 14.5। तो हम इसको यहाँ जहाँ से चौड़ाई आई है वहाँ से 14 इंच लंबाई तक, 14.5 पे हम निशान लगा देंगे। और इसको बंद कर दें आप। अब हमें ये जो गले का निशान है, इसमें आप क्या करेंगे कि आधा पौन इंच इसको ऐसा तिरछा एरो बनाएंगे, ठीक है। इससे गले की गोलाई देने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से आप डैश डैश करते हुए दूर 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 और ऐसे इस गले की गोलाई देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें अब हमें स्लीव की गोलाई देनी है। तो स्लीव की गोलाई के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमने ये मुड्डे को यहाँ नाप लिया, ये निशान लगाया। अब हम यहाँ से ये कटोरी वाला ब्लाउज है, तो यहाँ से हम तिरछा ऐसे देखेंगे कि ये सिलाई कहाँ तक जा रही है। तो ये देखा है 7.2 हो गया। तो हमारा ये आसान हो गया। ये यहाँ ये कटोरी वाले के यहाँ बीच में से लिया था, तो ये 7.2, ये देखिए। तो अब हमें गोलाई देना बहुत आसान हो गया। अब हम यहाँ से डैश डैश करते हुए ये गोलाई, हमने ये मुड्डे की गोलाई दे दी। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, आगे और पीछे की उसमें गैप होता है, तो पौन इंच के गैप पर आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सादा ब्लाउज है तो आगे पीछे का संग में ही कटता है। तो ये पीछे की गोलाई दे दी हमने। और ये लंबाई हो गई, ये गला हो गया। अब आप देखिए कि पीछे का गला डीप पहनते हैं, तो हम लोग जितना ज़्यादा कस्टमर को जैसा भी चाहिए होता है, या हमें लंबा बड़ा गला पसंद है, तो ये मैं 8-9 नॉर्मल हो जाता है। 8 साढ़े 8 गला आजकल चल रहा है, तो आप 8 साढ़े 8 गले तक ये लगाकर, और ये पीछे का आप इसको डीप दे सकते हैं। बहुत सारे गलों में क्या होता है कि ये जो राउंड होता है उसको सेट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से तो राउंड यहीं तक लाते हैं और इसको बाहर की तरफ हल्का सा डीप ले जाकर इसको अंडाकार गोलाई में दे देते हैं। तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। हमें ये आगे के गले में भी हम कर सकते हैं कि थोड़ा बाहर निकाला और फिर इसको राउंड दे दिया। तो ये हमारे सादे ब्लाउज़ की कटिंग है। और हमारे नीचे की तरफ एक और है कि हमें यहाँ तो चेस्ट से देखा था, यहाँ हमें कमर से देखना होगा। ये 6.5 है, तो मतलब 13 कमर हो गई, 13 दूनी 26। तो यहाँ हम कमर का चौथा प्लस 2 लेंगे, तो 26, 6.5, 7.5, 8.5। तो ये क्या होगा कि ये तिरछी कटिंग कर दी जाती है ताकि पीछे की
जो सल आते हैं वो नहीं आएंगे। ये जहाँ हमारा ख़त्म हुआ वहाँ तक ये बहुत ही आसान तरीके से आप कोई भी फिटिंग का ब्लाउज़ सामने वाले से ले सकते हैं और ब्लाउज़ रखकर आप इस सादे ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। अब मैं कल नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा उसमें आपको स्लीव कैसे नाप लेते हैं सीधा ब्लाउज़ रखकर, और स्लीव रखकर हम कैसे स्लीव बनाएंगे उसके बाद मैं कटिंग सिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा सिखाने का तरीका समझ आए तो आप बेल आइकॉन को दबा सकते हैं और अपना कमेंट भी लिख सकते हैं। चित्रा।